प्रेम भाई साहब, आज हम आपको पूरी घटना बताते हैं। जोधपुर के साधना कुटिया की प्रेम भाई साहब, जो वीरमनाथ जी की पुत्री, जिनका काम था सनातन धर्म में कथाएं करना और बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करना, जिससे धार्मिक जागृति पैदा हो सके। उन्होंने कई सैकड़ों कथाओं का आयोजन किया और वो हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर एक जो कथा का आयोजन किया था, वहां पर सरिताएं बहती थी, उसका काम उन्होंने किया था, जिसके कारण उनके लाखों फैन फॉलोइंग है। और ये घटना है एक दिन पहले की। हमको आपको बताते हैं कि पिता के पंचनामे पर साइन करने से इनकार, फिर भी आश्रम में लाए 100 साधु संत गांव लेकर गए। ये घटना जो है, प्रेम भाई साहब की मौत की सूचना के बाद जैसे ही प्रेम भाई साहब को वीरमनाथ जी महाराज ने बताया कि उनकी एक दिन पहले सभा थी और वहां से सभा में तबीयत ठीक नहीं होने के कारण गले के अंदर खराश थी और वो वापस जोधपुर आ गए। जोधपुर साधना कुटी में रह रहे थे और सुबह उनको ऐसा लगा दोपहर में कि मतलब उनके गले में दर्द और खांसी है। उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने एक कंपाउंडर को भेजा। उस कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाना और लगाने के बाद ऐसा बताया जाता है कि वीरमनाथ जी महाराज ने कहा, जो प्रेम भाई साहब के पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि जैसे इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद 8 या 9 मिनट के अंदर प्रेम भाई साहब की स्थिति बहुत गंभीर हो गई और जैसी तैसी वो प्रेम भाई साहब को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर डॉक्टरों की टीम ने उनको देखा, काफी कोशिश मशक्कत की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। जैसे ही सूचना फैली लोगों के अंदर, उनके प्रति जो उनके शिष्य थे उनकी भीड़, और वहां एक सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज आंधी की तरह ये खबर बनकर आई। हम बताते हैं आपको, साध्वी प्रेम भाई साहब की सूचना मिलते ही लाखों की संख्या में भक्त मोचरी पहुंचे। 11:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ और करीब 2 बजे रात को शव मोचरी के बाहर एम्बुलेंस में रखवा दिया गया। उनके पिताजी जो है, जैसे ही प्रेक्षा हॉस्पिटल से घर गए और उनकी जो लाश को थी प्रेम भाई साहब की लेकर साधना कुटिया गए, तो वहां पर जो भक्तजन थे उन्होंने कहा कि हम प्रेम भाई साहब के अन्याय को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम भाई साहब की हत्या कैसे भी, उन कारणों का खुलासा होना चाहिए। और इसी विरोध को देखते हुए वहां पर पुलिस प्रशासनिक और प्रशासन का पूरा अमला पहुंचा। उन्होंने वीरमनाथ जी को महाराज को जैसे तैसे मनाया। मनाने के बाद करीब रात 2 बजे शव को मोचरी महात्मा गांधी अस्पताल लेकर गए, वहां एम्बुलेंस में रखवा दिया। लेकिन पिता ने साइन करने से इनकार कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि पिता ने साइन करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने काफी देर समझाइश की। लगभग रात को 3:30 पर एफआईआर पढ़कर सुनाई गई। उसके बाद में 3:45 पर एम्बुलेंस से शव लेकर रवाना हुए। तब तक करीब 6:30 बजे गहमा गहमी का माहौल बना और शव को पाल रोड आरती नगर स्थित साधना कुटीर में ले जाया गया, जहां पर उनके जास्ती प्रभु मठ में अंतिम संस्कार किए जाने के सूचना के बाद वो आश्रम में ले जाया जा सका। इसके बाद में वो साधु संतों की इच्छा थी कि पिता की इच्छा थी कि साध्वी की समाधि आरती मठ बने, जहां पर प्रेम उनकी माताजी अमरूबाई की समाधि थी। हालांकि प्रभु मठ में लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण शव को बाड़मेर में इसी मठ की तरफ निकल गए लेकर, और शुक्रवार को सुबह 10 बजे उनकी अंत्येष्टि हो गई। और हमको बता दें, जिनकी लगभग इंस्टाग्राम पर 9 लाख से बाहर फैन फॉलोइंग है और आजकल सोशल मीडिया में बहुत ये प्रेम भाई साहब का मामला ट्रेंड कर रहा है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। उसी को चलते हुए उनका पोस्टमार्टम किया गया। पिता ने हर किसी के आगे न्याय की गुहार लगाते मिले। वीरमनाथ जी ने बताया, गुरुवार को सुबह दोपहर हर किसी के सामने, बुधवार शाम तक तबीयत उनकी बिगड़ गई और मौत होने की कहानी सुनाते रहे। पार्थिव शरीर को कान पकड़कर माफी मांगते कह रहे हैं, मेरी बेटी को न्याय दिलवाओ, मेरी बेटी नहीं आप सबकी बेटी है, मैं जीते जी न्याय नहीं दिला सकता। मैं वो कहती थी मुझे, और इस न्याय नहीं मिला, इसके कारण उनको न्याय दिलाओ। अब वो चली गई है, मैं उससे माफी मांगता हूं और आप सब न्याय दिलाओ। ये जो मोचरी के बाहर है, वीरमनाथ जी महाराज ने जो अपने सब मीडिया के सामने ये पक्ष रखा, सभी ग्रामीणों को कहा कि आप हमें हमारी बेटी को न्याय दिलाओ।
साध्वी ने जिस वीडियो का विवाद हुआ था पिछले 23 जुलाई को ये वायरल हुआ था, जिसमें अपने पिता के साथ प्रेम बाईसा गले मिलते नजर आ रही थी। कुछ लोगों ने इसको अश्लील बनाकर बहुत प्रचारित किया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में जो है वो साधुओं की जो है बहुत ही गरिमा होती है, और हर किसी धर्म के अंदर इस ऐसे लोगों को जब तक कोई दुष्प्रचार करने का अधिकार नहीं है। 16 जुलाई को साध्वी ने बोरानाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि जुलाई 2021 जब वे दिमाग में उनके टेंशन थी तो पिता ने उन्हें ढंढास बंधाया और कहा पूर्व स्टाफ, इनके साथ एक पहले स्टाफ रहता था जिसने गलत तरीके से वायरल कर दिया, जिसके साउंड सिस्टम वाला जोगेंद्र उर्फ जोगाराम जो 29 वर्षीय, उसकी पत्नी कृष्णा और पूर्व ड्राइवर रमेश, 2 अन्य लोग शामिल है। जोगेंद्र के घर सीसीटीवी कैमरे में जो कैद था वो वीडियो निकाला। उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा और 20 लाख रुपए की मांग की। ये मामला जो है जिनको मतलब प्रेम बाईसा ने मुकदमा दर्ज करवाया और उनको जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था ब्लैकमेल करके। उसके बाद रुपए देने से इनकार करने पर वीडियो को एडिट कर उन्होंने वायरल कर दिया, जो सोशल मीडिया पर सभी ने देखा। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर ये वीडियो आ चुका था, जिन्होंने फिर उसके बाद बोरानाडा में ये मुकदमा दर्ज हुआ और उन्होंने प्रेम बाईसा ने कहा बिल्कुल ये तथ्यात्मक रिपोर्ट गलत है और इनके जो है वो वीडियो एडिट करके बनाया गया। 5 साल की उम्र में जोधपुर लौट आई थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी साध्वी की पदयात्रा। प्रेम बाईसा उनके पिता 5 वर्ष की उम्र में जोधपुर के गोराव तालाब में स्थित गुरु कृपा आश्रम में लेकर गए थे, जहां राजा राम जी महाराज की सन्निधि में उन्हें पढ़ाई और संस्कार देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब 10 वर्ष बाद अधिक समय से आश्रम में रह रही निजी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की। इस दौरान सत्संग और कथा वचन की रुचि बढ़ी और बाद में पिता के साथ रहकर कथाएं करने लगी। बाबा रामदेव और विभिन्न आश्रमों में रहकर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। BA MA के साथ आध्यात्मिक विषयों में दक्षता हासिल कर 2014 में जोधपुर आए। बाबा रामदेव ने साधना कुटीर आश्रम में उद्घाटन किया, जहां पर सैकड़ों संत और देश के भारत के नामचीन संत वहां मौजूद रहे और जनप्रतिनिधि सारे लोग मौजूद रहे। और उस अवसर पर और साथ में पढ़े संतों ने पढ़ाई तेज थी और आध्यात्मिक का आकर्षण बहुत कम था। हालिया वायरल वीडियो के अंदर साध्वी सोशल मीडिया में कहा कि मेरी परीक्षा ले लो, मैं एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार मत करो और सीताराम जी पर विलासा लग रहे, मैं तो साधारण इंसान हूं। ये थी प्रेम बाईसा की कहानी कि उन्होंने मतलब क्या चीज थी और सोशल मीडिया पे क्या डाला था। और लेकिन जो बड़ी बयान सामने आ रहा है वो एक हत्या उनकी, जैसे मतलब उनकी मृत्यु जो है 5 बजे होती है और 9 बजे ट्वीट किया जाता है उनके अकाउंट पर कि प्रेम बाईसा ये कह रही है मुझे न्याय दिला जाए। इस मामले को लेकर सारांश था, जहां पर उन्होंने वीरेंद्रनाथ जी महाराज ने कहा कि मैंने जो है ये ट्वीट किया था, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, मैंने उनको भेजा ताकि लोगों के अंदर ये जाए कि न्याय की मांग करें। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आदमी तो 5 बजे, जैसे मतलब प्रेम बाईसा जी वो 5 बजे जा चुकी थी और 9 बजे एक ट्वीट करके लगना मतलब कहीं ना कहीं दूसरी ओर इंगित करता है। लेकिन उनके पिताजी ने यह कहा कि मैंने ट्वीट किया था, मेरे स्टाफ से करवाया, क्योंकि ये प्रेम बाईसा के जब सांसें अंतिम दौर पे थी तब उन्होंने कहा था कि पापा मुझे इस जन्म में मुझे न्याय नहीं मिल सका, लेकिन मेरे जाने के बाद तो मुझे न्याय दिलाना। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है पूरा राज की कहानी है वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद जल्द खुलने वाली है। क्योंकि और दूसरी ओर वीरेंद्रनाथ जी महाराज और समाज के लोग जो हैं उन्होंने कहा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जो इन्हें प्रताड़ित करके 20 लाख रुपए की मांग की, इनका सोशल मीडिया पे एडिट करके जो वीडियो चलाया, उनके ऊपर मतलब उनको सजा होनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि जो इनको प्रेम बाईसा को न्याय मिल सके। और प्रेम बाईसा की माता जी का जो है वो जास्ती जहां मठ है वहां पर उनका देहांत हुआ था और उनका इच्छा थी प्रेम बाईसा के पिताजी वीरेंद्रनाथ जी की, लेकिन सभी संत वगैरह जो है उनके जो शिष्य है उन्होंने मांग की कि शक्ति धाम यानी पिराऊ के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और वहां पर आज हजारों की संख्या में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और आज उनके वहां पर जो शक्ति धाम था वहां पर अंतिम विदाई दी गई और अंतिम विदाई के अंदर सैकड़ों उनके जो शिष्य पहुंचे और नम आंखों से उनको विदाई दी। आज ये मामला ट्वीट कर रहा है। अभी हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मतलब वीरेंद्रनाथ जी ने मुझे फोन करके कहा कि ऐसी चीज हो गई और
हनुमान जी बेनीवाल ने पूछा कि भाई कैसा होगा, पूरा मैटर क्या, तो उन्होंने कहा कि एक कंपाउंडर को, डॉक्टर को मैंने कॉल किया, डॉक्टर ने कंपाउंडर को भेजा, जबकि कंपाउंडर का कहना है कि डेक्सोना डेक्सोना मतलब डेक्सामेथासोन एक साल्ट का इंजेक्शन होता है जो एंटी रिएक्शन और स्टेरॉइड होता है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी मृत्यु। ये तो कारण जो है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आने के बाद ही होगा कि डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन लगाया उससे हुई या और अन्य कोई कारण हो सकता है, या अवसाद था या टेंशन थी, वो चीज जो है पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन हनुमान बेनीवाल आज खुला स्पष्ट बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैंने उनसे कहा, जबकि लोग वहां जो लोग मौजूद थे वो लोग भी मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, प्रेम भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए। आज हर सोशल मीडिया पर ये ट्रोल करता मामला नजर आ रहा है और सभी कह रहे हैं कि प्रेम भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भक्ति के सागर में और कथावाचक में और लोगों के अंदर सरिताएं जो भाई और जो लोगों के अंदर उन्होंने कार्यक्रम को आयोजन करके अपना जो प्रेम भाव और ममतापन जो छोड़ा, उसके लिए आज उनके शिष्य और जो सैकड़ों सैकड़ों महिलाएं, बच्चियां और आदमी जो हैं का हजारों की संख्या वहां पर पहुंचे और अंतिम विदाई उनको दी नम आंखों से। ये थी पूरी कहानी आज इस प्रेम भाईसा के मैटर को लेकर। प्रेम भाईसा के मैटर में लगभग मोचरी के बाद 6 घंटा गमागमी के बाद कल 10 बजे उनकी जो है कल दोपहर 2:30 लगभग वहां से लाश को लेकर एम्बुलेंस में रवाना किया गया प्रयोग मठ के लिए। तो काफी गमागम पूरे दिन सोशल मीडिया और मीडिया के लोग वहां पर पूछते नजर आए। लेकिन उनके पिताजी जो है वीरनाथ जी बड़े आघात में थे। उन्होंने रोते हुए जो कहा, बिल्कुल उन्होंने एक ही चीज कही कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रेम भाई साहब को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो उनको मतलब प्रताड़ित कर रहे थे उन्हें कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन ये पर्दे के पीछे का सच एक और रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है। क्या डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाने से ही मृत्यु हुई थी या कोई और कारण हो सकता है, इसके लिए अभी हम इंतजार करेंगे। नेक्स्ट टाइम इसको नया विजन लेकर आएंगे कि क्या कारण रहे जिनके कारण प्रेम भाई साहब की मृत्यु हुई।